नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो वहीं इस बीमारी ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अपने देश भारत की बात करें तो कई राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कई राज्यों में सियासी खेल भी गर्मा चुका है। जी हाँ, हाल फिलहाल में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, तो वहीं ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। ऐसे ही बहुत सी खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी पर हमला या हादसा। बाएं पैर में आई गंभीर चोट, बुखार और सीने में दर्द, 48 घंटे का मेडिकल ऑब्जर्वेशन। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को कड़े शब्दों में दिया संदेश, कहा संसद में उपस्थिति को लेकर बार बार न दिलाना पड़े याद। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लॉन्च किया वायरस पासपोर्ट, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। किसान आंदोलन की वजह से 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे कानूनों की होली। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा, औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक लिमिटेड लॉकडाउन। सोने में बनी हुई है गिरावट, स्पॉट और फ्यूचर दोनों कमजोर, चेक करें रेट। जरूरी खबर, अगर आप भी है एसबीआई ग्राहक तो जल्द निपटा ले अपना काम। हड़ताल की वजह से कामकाज पर पड़ेगा असर। अब पेमेंट के लिए कार्ड या मोबाइल नहीं, रिस्ट बैंड और की चेन से करे सुरक्षित भुगतान। इसी के साथ ही बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं देश में कोरोना का हाल। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 22,000 से अधिक नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,12,85,561 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 22,854 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 126 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 1,09,38,146 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 1,89,226 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,58,189 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल जख्मी हो गई। आरोप है कि उन पर 4-5 लोगों ने हमला किया, उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालत ऐसी हो गई कि नंदीग्राम से फौरन उन्हें कोलकाता पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक उन्हें गंभीर चोट आई है। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा गुस्सा, सारा बवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है। कल वो नंदीग्राम में जख्मी हो गई, इसे लेकर ममता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच औरंगाबाद में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लिमिटेड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल तक यह सीमित लॉकडाउन रहेगा। वहीं औरंगाबाद के नगर पालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने शहर की पुलिस को निर्देश दिया है कि मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। निकाय के एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट खासी चर्चा में है। इसी बीच चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अब देश में आने और बाहर जाने वालों के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट नतीजे बताएगा। कई अन्य देश भी इस सर्टिफिकेट को लेकर विचार कर रहे हैं।
यह सर्टिफिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट के जरिए उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने सोमवार को इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि यह सर्टिफिकेट केवल चीनी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। जी हां, योजना एक भी वाहन की सड़क पर न आने देने की है। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बाद बैठक में किया गया। इनमें किसान संगठनों का जोर आंदोलन को दोबारा तेज करने का रहा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 27 फरवरी के बाद से फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ ही आज दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 97.57 रुपए और डीजल 88.60 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 91.35 रुपए और डीजल 84.35 रुपए प्रति लीटर है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 93.11 रुपए और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में सोने की कीमतों में एक सतत गिरावट बनी हुई है। पिछले दिनों सोने की ट्रेंडिंग में या तो गिरावट या फिर मामूली बढ़त ही देखी जा रही है। पिछले दिनों सोने की हाजिर मांग बढ़ी थी, जिसके चलते वायदा कीमतों में उछाल आई थी। लेकिन बुधवार की ट्रेंडिंग के बाद फिर सोने के हाजिर और वायदा दामों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना पिछले 7 महीनों में लगभग 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव बुधवार को 112 रुपए की तेजी के साथ 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अब आप अपने कार्ड को अपने वॉलेट से निकाले बिना ही संपर्क रहित लेन देन कर सकते हैं। जी हां, देश में निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के इस वेयर पेमेंट डिवाइस का नाम एनपे है। वेयरेबल डिवाइस की एक नई सीरीज शुरू करने वाला पहला बैंक है जिसे मौजूदा एक्सेसरीज से जोड़ा जा सकता है। यह कहीं जाने पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए आसानी से पहना जा सकता है। एनपे सिस्टम को रिस्ट बैंड, की चेन या लूप में जोड़ा जा सकता है ताकि पीओएस मशीन से आसानी से भुगतान किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों की हड़ताल 15 और 16 मार्च को है। 2 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल के कारण भारतीय स्टेट बैंक का कामकाज 15 और 16 मार्च को प्रभावित होने की संभावना है। सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के फैसले के विरोध में इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। बता दें कि इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। तो वहीं आपको बता दें 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है, जिसकी वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रविवार यानी 14 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। फिर 15 और 16 मार्च को बैंक की हड़ताल है, जिसकी वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। यानी बैंक 4 दिन तक बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक सभी खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।